ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन में अपना नेक्स्ट पार्ट वो है अपने पास सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मतलब समझिए जरा। जैसे अपने पास कोई भी एक कोयल है, ठीक है, आप सोलेनोइड मान सकते हो। कोयल सोलेनोइड, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं वो सोलेनोइड, एक सोलेनोइड है। और इस सोलेनोइड के अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी करंट फ्लो करवाएंगे, ठीक है। ये अपने पास इसके अंदर हमने बैटरी या कुछ भी हम टाइम वेरिंग करंट फ्लो करवाएंगे। कैसा करंट फ्लो करवाएंगे, टाइम वेरिंग। तो मैंने यहाँ पे टैपिंग की लगाई है, टैपिंग की हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इस टैपिंग की का काम क्या है, जैसे आप इसको टच करोगे, जैसे इस की को आप यहाँ पे टच करोगे तो अपने पास करंट क्या होगा, एक बार जीरो से मैक्सिमम फ्लो होगा, फिर मैक्सिमम से जीरो आएगा। ये की क्लोज नहीं रहेगी, आप जस्ट एक बार टच करते हो वापस अपने आप हट जाएगी की, ठीक है। तो ये बटन कुछ ऐसा है जैसे आपका डोरबेल का जो बटन होता है, अपने आप नीचे दबाती है अपने आप वापस ऊपर हो जाता है, डोरबेल पे जो बटन आता है सेम कुछ वैसा बटन है अपने पास, वैसा स्विच अपने पास। तो ये क्या करेगा, या जैसे आप इसको यहाँ पे टच करोगे, ठीक है, टच करते ही अपने पास क्या होगा, ये बैटरी जो है, ये बैटरी इस सर्किट में करंट फ्लो करवाना स्टार्ट करेगी। यानी अज्यूम कर लेते हैं द कैपेसिटी ऑफ दिस बैटरी फॉर द इलेक्ट्रिक करंट इज लेट दैट 1 एम्पियर। ये मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करवा सकती है इसके अंदर, 1 एम्पियर फ्लो करवा सकती है। अब 1 एम्पियर फ्लो करवा सकती है इस करंट, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से कोई करंट फ्लो होगा तो अचानक 1 एम्पियर नहीं हो जाएगा सर्किट में, समथिंग लाइक 0 to 1 एम्पियर करंट होने में सर्किट में कुछ ना कुछ टाइम डिले होगा, राइट। और उस डिले टाइम में करंट अपने पास फॉर एग्जांपल 0.1 एम्पियर हुआ, 0.2, 0.3 एंड होते होते अपने पास 1 एम्पियर। इस पूरे प्रोसेस में अज्यूम करते हैं अपने पास जो टाइम लगा वो 1 सेकंड लगा, राइट। कितना टाइम लगा इसको, 1 सेकंड लगा। तो 1 सेकंड के लिए यहाँ पे अपने पास यहाँ से करंट वेरी किया, और करंट वेरी करते करते अपने पास इस फ्लक्स से इस जो ये मैग्नेटिक कॉइल है, ये अपने पास जो हमने स्टडी किया था, कोई भी सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल हो तो उससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक, उससे लिंक्ड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, उससे लिंक्ड अपने पास सोलेनोइड जो है इस टाइप का, या फिर सिंगल टर्न अपने पास। तो सिंगल टर्न से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अपने पास क्या होता है, म्यू नोट एन आई, सॉरी, बी इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई। ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड होता है इसके सेंटर से जो भी अपने पास लिंक्ड होगा, राइट, इसके सेंटर पे। तो ये अपने पास एन नंबर ऑफ टर्न थे। इस वाले केस में अपने पास आई इज द करंट फ्लोइंग इन दिस वन, राइट। किसी भी इंस्टेंट पे कोई भी करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, उस टाइम पे एन इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ यदि अपने पास कितनी है, एल है, तो टोटल टर्न अपने पास कितने आ जाएंगे, टोटल टर्न इज इक्वल टू, टोटल टर्न को हम डिनोट कर देते हैं कैपिटल एन से, दैट विल बी इज इक्वल टू एन इंटू एल, दिस विल बी द टोटल टर्न, ठीक है। तो इसका जो एल है वो लेंथ है, और इसमें कोई भी एक इस टाइप का ये वाला पार्ट कोई भी एक यहाँ पे है इस टाइप का एग्जैक्टली, और ऐसे बहुत सारे पार्ट गोल गोल करके हमने बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि जैसे अपने पास यहाँ पे करंट, जब वेरिएबल करंट फ्लो होगा, तो वेरिएबल करंट यदि वेरी करेगा, करंट यदि वेरी करेगा, कम या ज्यादा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम या ज्यादा होगा, राइट। क्योंकि यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो एक लूप से यदि जितना भी करंट फ्लो होगा उसकी वजह से उसके सेंटर पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और यदि मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो वहां से अपने पास क्या, वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा क्योंकि करंट चेंज हो रहा है। ओके, यदि करंट चेंज होगा और मैग्नेटिक, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, बिकॉज द मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन बी एंड ए। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड ए इज द एरिया। तो बोलता है कि यदि अपने पास इस टाइप का किसी अरेंजमेंट में हम कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएं, तो बोलता है वेरिएबल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएं, वेरिएबल करंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया हमने, तो क्या होगा अपने पास, ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा अपने पास, वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। अब जो वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, तो अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ, फेराडे बोलता है ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। बोलता है यदि फ्लक्स चेंज होगा, इफ द फ्लक्स इज चेंजिंग देन देयर विल द इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट। यदि अपने पास ईएमएफ चेंज होगा तो क्या क्या इंड्यूस होगा अपने पास, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, और ये जरूरी है, ऐसा ही होगा। अब बोलता है कि जो कोयल, अब ये इंड्यूस कहां होगा, बोलता है जिस कोयल के अंदर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, जिन भी कोयल्स के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उन सभी में ही ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा, उनके खुद के ईएमएफ फ्लक्स चेंज होने की वजह से, ठीक है। आप अज्यूम कीजिए कि ये अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, यानी जिसकी वजह से अपने पास इनमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ये इसी का अपोज करेंगे, ठीक है, उसी को नहीं होने देंगे, राइट। और ईएमएफ किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब समझिए, जैसे इसके अंदर हमने कोई करंट फ्लो करवाया, इस लूप के अंदर, इस लूप के अंदर करंट फ्लो करवाया, तो अपने पास ये वेरिएबल करंट फ्लो करवा रहे हैं, कैसे भी हम करंट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो यानी इसके सेंटर पे फ्लक्स क्या हुआ, चेंज हुआ। सेंटर पे फ्लक्स चेंज हुआ तो जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस टाइप की कुछ, ये ऐसे जाएगा तो नॉर्थ पोल इधर होगा, इस टाइप की कुछ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, राइट।
इस टाइप की सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी कुछ, ठीक है। इस टाइप की बहुत सारी मैग्नेटिक सर्कुलर लाइंस बनेंगी, आप अलग अलग पॉइंट पे बना सकते हैं। तो क्या होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन वेरी होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी तो ये वाले जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर से जो पास हो रही है वो भी चेंज होगी, कम ज्यादा होंगी। तो वो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपने पास यदि चेंज होगी तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस कर देगी, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर देगी। क्या कर देगी, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर देगी। और ईएमएफ किस तरीके से इंड्यूस होगा, ताकि अपने पास जिसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है, जिस तरीके से इंड्यूस हो रहा है उस तरीके का अपोज करे। तरीका क्या है, वेरिएबल करंट है। वेरिएबल करंट क्या है, इस वाले केस में करंट 0 से 1 एम्पियर की तरफ, 0 से 1 एम्पियर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, राइट। इस वाले केस में जैसे हमने टैपिंग की को क्लोज किया तो करंट कहां से 0 टू 1 एम्पियर की तरफ इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, वो कुछ इस तरीके से इंड्यूस होगा ताकि इस 0 से 1 एम्पियर करंट के चेंज को वो डिक्रीज कर सके, कम कर सके। क्या कर सके, कम कर सके, ठीक है। तो यदि इस डायरेक्शन में आपने करंट फ्लो करवाया है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो करंट फ्लो होगा वो इससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे आई इंड्यूस्ड। समझ पा रहे हो सिचुएशन को आप, ठीक है। यदि एक बैटरी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाना चाहती है तो एक कॉइल इस अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएगी। क्यों, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से। किसकी वजह से, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से। अब जैसे मैंने आपको बताया कि परमानेंट स्विच नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट इसको ऑन कर दिया तो ऑन ही रहेगा, ऐसा नहीं है। ये क्या है, एक बार आपने टिक किया है यहाँ पे, ये ऑन हो गया, ठीक है, आपको छोड़ते ही स्विच हट जाएगा। यानी जब आपने इसको स्विच को टच किया तो 0 से 1 एम्पियर की तरफ करंट इंक्रीज हुआ, पहले 0 से 1 एम्पियर इंक्रीज हुआ, और जैसे आपने इस की से हाथ हटा लिया तो हाथ हटाते ही अपने पास करंट 1 एम्पियर से क्या होगा, 0 एम्पियर की तरफ जाएगा, राइट। उसके बाद करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। करंट डिक्रीज होगा तो उस केस में अपने पास क्या करेगा, उसके करंट डिक्रीज होने की सिचुएशन में, ठीक है, करंट को डिक्रीज होने की सिचुएशन में इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा, बट अब अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। अब क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट में क्यों होगा, पहले वाले केस में फ्लक्स क्या हो रहा था, पहले वाले केस में फ्लक्स जब करंट 0 से 1 एम्पियर की तरफ इंक्रीज हो रहा था, क्या हो रहा था अपने पास, पहले वाले केस में फाई जब 0 से 1 एम्पियर की तरफ इंक्रीज हो रहा था तो अपने पास फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। दूसरे वाले केस में फाई इज इक्वल टू अपने पास क्या है, बी ए, क्या हो रहा है अपने पास, 1 एम्पियर से 0 एम्पियर की तरफ अपने पास क्या है, करंट आ रहा है, यानी करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो अपने पास फ्लक्स भी क्या होगा, अपने पास डिक्रीज होगा, ठीक है। और यदि फ्लक्स डिक्रीज होगा तो करंट अपने पास कैसे फ्लो करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, जो पहले जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था उससे अपोजिट डायरेक्शन में। यानी अब अपने पास क्या होगा, अब अपने पास जो इंड्यूस्ड करंट है, ठीक है, सेकंड वाले केस में, दिस इज द फॉर फर्स्ट केस, अब अपने पास इंड्यूस्ड करंट क्या है, वो इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, और ये अपने पास क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर सेकंड केस, दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर सेकंड केस, दिस इज फॉर सेकंड केस, दिस इज फॉर फर्स्ट केस, ठीक है। पहले वाले केस में अपने पास क्या हो रहा है, जो जिस डायरेक्शन में बैटरी करंट फ्लो करवा रही है, जिस डायरेक्शन में बैटरी करंट फ्लो करवा रही है पहले वाले केस में, उसी डायरेक्शन में अपने पास, उससे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, फॉर फर्स्ट केस, फर्स्ट केस, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ बैटरी करंट, डायरेक्शन ऑफ बैटरी करंट, डायरेक्शन ऑफ बैटरी करंट इज सेम as that of is opposite, second वाले केस में सॉरी, is same as that of induced current, ठीक है। ये आ गया अपने पास, कौन सा केस आ गया, ये अपने पास फर्स्ट सेकंड केस आ गया। फॉर फर्स्ट केस डायरेक्शन ऑफ बैटरी करंट, डायरेक्शन ऑफ बैटरी करंट इज अपोजिट to that of induced current, ठीक है, टू दैट ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो सेकंड वाले केस में अपने पास क्या है कि अपने पास सेम डायरेक्शन में करंट आ रहा है, और दूसरे वाले केस में क्या आ रहा है, करंट है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस सिचुएशन को आपको देखना है, समझना है। ऐसा नहीं है कि आप करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं तो इंड्यूस्ड करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। आपको सिचुएशन देखना है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यदि पहले वाले केस में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, करंट किसी भी डायरेक्शन में, फ्लक्स इंक्रीज होते वक्त करंट किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो दूसरे वाले केस में जब आप फ्लक्स को डिक्रीज करोगे तो करंट पहले वाले केस के अपोजिट फ्लो होगा। जस्ट कोई भी आप एक सिचुएशन अपोजिट कर दोगे तो करंट अपोजिट फ्लो होने लग जाएगा। यू हैव टू कीप इन माइंड। और हम ये बात कर रहे हैं इंड्यूस्ड करंट की, किसकी बात कर रहे हैं हम, ये इंड्यूस्ड करंट की। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये अभी तक जो मैंने आपको बताया कि ये इसका जब भी करंट इंक्रीज होगा, जब भी करंट इंक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड करंट, देखो ये इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, ये इधर जाना चाह रहा है, यानी ये इंक्रीज होना चाह रहा है, ये अपोजिट लेके आ रहा है, राइट। एक करंट इधर जा रहा है, एक करंट इधर आ रहा है। सेकंड वाले केस में देखो डिक्रीज होना चाह रहा है, लेकिन वो उसको इंक्रीज करना चाह रहा है, राइट। पहले वाले केस में देखो सेकंड, दूसरे वाले केस में करंट यदि इधर जा रहा है, ये अपना बैटरी का करंट है, और इंड्यूस करंट भी क्या जाएगा फिर सेकंड वाले केस में इधर जाएगा। ये बैटरी वाला करंट तो डिक्रीज होना चाह रहा है, बट ये इसको क्या करना चाह रहा है, इंक्रीज करना चाह रहा है।
और पहले वाले केस में क्या हो रहा है, पहले वाले केस में बैटरी का करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में कौन आ रहा है, इंड्यूस करंट आ रहा है। यानी वो इस केस में क्या करना चाह रहा है, ये बैटरी वाला करंट इंक्रीज होना चाह रहा है, ये इसको क्या करना चाह रहा है, डिक्रीज करना चाह रहा है। यानी सिचुएशन का अपोजिट होगा ऑलवेज। यदि बैटरी करंट इंक्रीज करना चाह रही है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीज करना चाहेगा, ठीक है। और यदि वो डिक्रीज होना चाह रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको क्या करना चाहेगा, उसको इंक्रीज करना चाहेगा। तो ये जब उस सिचुएशन को अपोज करते हैं, इसको समटाइम इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, राइट। समटाइम दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, ठीक है। समटाइम दिस टर्म आल्सो यूज्ड फॉर दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट। और इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। इस पूरे सिचुएशन में इसमें हमने कोई कुछ सेल्फ इंडक्शन क्यों, क्योंकि जिस कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो है, ठीक है, एक कॉइल है अपने पास, इस कॉइल के अंदर कोई भी करंट हम आई फ्लो करवा रहे हैं, तो इस कॉइल के अंदर इसी के करंट की वजह से, इसी के वेरिएबल करंट की वजह से क्या हो रहा है, इसी में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो इसको बोलते हैं हम सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम, सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन को जो सेल्फ इंडक्शन के एक्सपेरिमेंट है उनको स्टडी किया गया, उनको देखा गया, तो फिर जो उनमें चेंज आया, जो उनमें वेरिएशन आया, ठीक है, उनको मार्क किया गया। क्या मार्क किया गया, दैट सेल्फ इंडक्शन में जो फ्लक्स है, दैट फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जितना करंट अपने पास फ्लो है। और ये ऑब्वियस सी बात है कि अपने पास जितना ज्यादा आप करंट फ्लो करवाएंगे उतना ज्यादा अपने पास क्या होगा, उन कोयल से फ्लक्स लिंक होगा, उन कोयल से क्या होगा, फ्लक्स लिंक होगा। और जितना कम करंट फ्लो कराएंगे फ्लक्स उतना ही होगा। प्रपोर्शनली कोस्टेट के लिए अपने पास यहां पे आता है एल। एल इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, वेयर एल इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये किसको बोलते हैं हम, एल को बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। एल को हम डिफाइन करेंगे, एल किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है, एल है क्या, किस सिचुएशन के हिसाब से मूव करता है। तो अभी अपने पास फाई इज इक्वल टू एल आई, दिस इज एन इंपेरिकल रिजल्ट। क्या बोलते हैं इसको, इंपेरिकल रिजल्ट। यानी जो अपने पास एक्सपेरिमेंट बेस पे आए, वो एक्सपेरिमेंट किए गए, बार बार चेक किया गया कि कैसे हम सेल्फ इंडक्शन को डिफाइन करें। तो अपने पास सेल्फ इंडक्शन को डिफाइन करने के लिए बार बार एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद रिलेशन क्या है, फाई इज इक्वल टू एल आई। दिस इज योर फर्स्ट सिचुएशन, राइट। अब ये जो सेल्फ इंडक्शन है इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। मैथमेटिक्स के हिसाब से ये फाई इज इक्वल टू एल आई कैसे आएगा, तो बोलता है ये अपने पास फ्लक्स निकालने का तरीका है सेल्फ इंडक्शन से बाय सम लॉ, राइट, बाय सम लॉ, किसी भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बिहाफ पे। लेकिन हमारा क्या तरीका है, मैथमेटिकल एनालिसिस क्या है, बोलता है ऐसे अपने पास, इसको सोलेनॉइड बोलते हैं, पता ना आपको, इस टाइप का अपने पास अरेंजमेंट, इसको सोलेनॉइड बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे अपने पास इस टाइप के लूप है। तो इसके अंदर हम कोई भी वही करंट फ्लो करवाएंगे, वही टैपिंग की वाली बैटरी है। तो इसके अंदर कोई भी करंट जब इसको टैपिंग की को ऑन करें तो वही करंट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। हम इसका कोई भी जो एरिया है, समथिंग कोई भी रेडियस है या कोई भी एरिया जिसके हिसाब से अपने को ये सिचुएशन डील करना है, तो अपन वो उसको एरिया ए मान लेते हैं, जो भी इसका एरिया होगा। क्लियर है। तो जो इसका रेडियस जो है ना, इस कोयल का जो रेडियस है, ये इसका सर्कुलर एक कोयल इसका रेडियस होगा, राइट, ये इसका रेडियस होगा। मैं कलर अलग ले लेता हूँ क्योंकि ये सेम सेम लग रहा है। तो यहाँ पे ये इसका ना, ये वाला इसका रेडियस होगा, इतना रेडियस है ना, एक पूरी कोयल है यहाँ पे, ये एक पूरी कोयल है इस टाइप की, और इस कोयल का रेडियस होगा ये। और इसकी जो लेंथ है वो समथिंग लाइक इस सोलेनोइड की लेंथ है वो एल है। तो कंडीशन क्या है, कब इसको हम सोलेनोइड कहेंगे, जब अपने पास एल क्या होगा, ग्रेटर होगा, मच ग्रेटर होगा एज कंपेयर दैट ऑफ आर। एल क्या होगा अपने पास, ग्रेटर होगा एज दैट कंपेयर ऑफ आर, इसके रेडियस से। तो बोलता है म्यूचुअल इंडक्शन, बोलता है कि अब निकालो एक्सप्रेशन, निकालो सेल्फ इंडक्शन का। तो एक्सप्रेशन देखते हैं, एल हो गया और एन इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है। एन क्या हो गया अपने पास, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ हो गया, ठीक है जी। और इसका यदि एरिया आप डिस्कस करोगे तो अपने पास इसका कोई ना कोई रेडियस है, तो इसका एरिया मान लेते हैं हम ए, वेयर ए इज द एरिया, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं लेट एल इज इक्वल टू टोटल लेंथ, ठीक है। एल के बाद अपने पास ए आ गया, एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप, ठीक है। और क्या है अपने पास, एन, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। और अपने पास क्या है, एल आ गया, ए आ गया, एन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास अब देखिए, इसके अंदर से जब करंट फ्लो होगा, इस वाले लूप के अंदर से जब यहाँ से कोई भी करंट हम फ्लो करवाएंगे, ऐसे घूम के अपने पास करंट आएगा, ऐसे करंट जाएगा, ऐसे आगे करंट जाएगा, ऐसे जाएगा, तो अपने पास क्या होगा, यहाँ से अपने पास इस कोयल के थ्रू एक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगा, ठीक है।
इस कोयल के थ्रू अपने पास क्या होगा, ये वाली कोयल जो है अपने पास, इसके थ्रू क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगा। और ऐसी हर एक कोयल से अपने पास क्या होगा, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगा, इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड, सबके अंदर क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और यदि इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, तो अपने पास उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड इज b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, ये अपने पास क्या होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा म्यू नॉट एन आई। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जैसे अपने पास इस टाइप से कोयल है ना, इस टाइप से कैसे बना लो आप इसको, ऐसे इस टाइप से, तो ये सारा मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से पास होगा ऐसे। ठीक है, सारी मैग्नेटिक फील्ड अलग कलर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से दिया है तो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बनेगा, जो कि सोलेनोइड के अंदर आपने देखा है, इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड है, तो सबके अंदर से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे पास होंगे। ठीक है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे क्रॉस नहीं करेगी, कीप इन माइंड, राइट। लग रहा होगा ऐसा, लेकिन है नहीं ऐसा, लाइक क्रॉस कोई भी नहीं कर रही है। तो अपने पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से इसको क्या करेंगे, इसको पास करेंगे। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपने पास ऐसे पास करेंगे तो क्या होगा, हर एक कॉइल से इसका मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका मैग्नेटिक फील्ड इससे भी सबसे लिंक है, इसका मैग्नेटिक फील्ड सभी कॉइल से, इसका मैग्नेटिक फील्ड सभी कॉइल से लिंक है। तो ये अपने पास इफ n इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, ठीक है, देन द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद ईच कॉइल इज दिस, राइट। हर एक कॉइल से ये होगा। और अपने पास फ्लक्स क्या होगा, देन फ्लक्स इज इक्वल्स टू phi इज इक्वल्स टू b इनटू a इज द एरिया, देन phi इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n i a। ये अपने पास क्या हो जाएगा, फ्लक्स लिंक हो जाएगा, वेयर a इज द एरिया, एरिया को आप लिख सकते हो a इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर, ये उसका एरिया आ जाएगा अपने पास। क्लियर है। अब जो अपने पास ये आया फ्लक्स, ये फ्लक्स है अपने पास कितना, ये हर एक कॉइल से लिंक है, ये इतना फ्लक्स किससे लिंक है, हर एक कॉइल से अपने पास क्या है, फ्लक्स लिंक है। टोटल फ्लक्स अपने पास देखो, टोटल फ्लक्स कितना होगा, ये इसको फाई डैश मान लो, आप इसको फाई डैश मान लो। ठीक है, ये फ्लक्स आया अपने पास किसी भी हर एक कॉइल से लिंक होता हुआ, तो टोटल फ्लक्स कितना लिंक होगा, मतलब इस कॉइल से, इस कॉइल से, इन सभी कॉइल का क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास नंबर ऑफ कॉइल पता हो, इस कॉइल से लिंक है फ्लक्स 5 1 है, इससे 5 2 है, इससे 5 3 है, इससे 5 4 है, इससे 5 5 एंड सो ऑन अप टू पास। तो टोटल फ्लक्स बोलता है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 प्लस सो ऑन अप टू चलता जाएगा। ठीक है, ऐसे अपने पास कितनी बार ऐड होगा, जितने नंबर ऑफ टर्न होंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने होगा, 5 इक्वल्स टू, देखो L इज द लेंथ एंड N इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो टोटल टर्न कितने आ जाएंगे, N इज इक्वल्स टू N इंटू एल। ठीक है, यूनिट लेंथ में N है तो टोटल लेंथ में कितने हो जाएंगे, N इंटू एल हो जाएंगे। तो 5 इज इक्वल्स टू N इंटू एल इंटू जो एक उससे लिंक था, जो फ्लक्स अपने पास एक कॉइल से लिंक था, सभी कॉइल से सेम लिंक होगा, तो 5 इज इक्वल्स टू दिस आ गया, एंड दिस विल द N इंटू एल, और 5 डैश की वैल्यू अपने पास कितनी है, म्यू नॉट एन आई ए, ये अपने पास ये आ गई वैल्यू। ठीक है, तो अपने पास टोटल फ्लक्स कितना आ गया, टोटल फ्लक्स एन इंटू एन बिकम एन स्क्वायर, तो म्यू नॉट एन एल एन स्क्वायर एल आई ए, ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास म्यू नॉट एन स्क्वायर एल आई ए, ये अपने पास फ्लक्स लिंक हो गया पूरे इससे, इस पूरे से सोलेनोइड से। ये अपने पास इक्वेशन आ गई समथिंग, देयर वाज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस द इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो ये है किसी लॉ के हेल्प से अपने पास आया, ये हमारे पास मैथमेटिकल डेरिवेशन के थ्रू आया, राइट। मैथमेटिकल एनालिसिस के थ्रू अपने पास ये डेरिवेशन आया, तो मैथमेटिकल एनालिसिस के हिसाब से डेरिवेशन आया, तो इसका मतलब जितना फ्लक्स लॉ के हिसाब से लिंक कर रहा है उतना इसके हिसाब से भी लिंक करना चाहिए। इट मींस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एल आई इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल आई ए, इसके इक्वल हो जाएगा अपने पास। ठीक है, तो आई से अपने पास कौन गया, आई गया, बचा कौन, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, ये हो गया अपने पास टोटल फ्लक्स लिंक फॉर लेंथ एल, फॉर लेंथ एल। ठीक है, टोटल सेल्फ इंडक्टेंस फॉर लेंथ एल। तो अब दिखाते हैं सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, यानी लेंथ की वैल्यू यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 यूनिट, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर वट एवर यू वांट टू टेक इज, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट, एल की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो अपने पास स्मॉल एल की वैल्यू 1 आ जाएगी, कैपिटल एल की वैल्यू 1 नहीं है। एल इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, एंड दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस, दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल हैविंग यूनिट लेंथ, ठीक है, हैविंग नंबर ऑफ टर्न एन पर यूनिट लेंथ, एंड नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कितने हैं, एन है, ए उसका क्या है, एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, राइट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या फिर अपने पास इस लूप का जो भी एरिया, आप लूप का एरिया समझ सकते हो, वो अपने पास क्या है, ये सब कुछ, राइट। ये आपको देखना है, सोचना है, सेल्फ इंडक्टेंस। इस टॉपिक के साथ अपना सेल्फ इंडक्टेंस है वो कंप्लीट होता है। इसकी जो एस यूनिट होती है वो हेनरी होती है, हेनरी, और आप इसके डायमेंशन भी निकाल सकते हो, एल के आप डायमेंशन निकालना चाहो तो
तो बाय यूजिंग द एनी काइंड ऑफ फॉर्मूला, राइट, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इसमें आपके म्यू नोट के डायमेंशन पुट करने पड़ेंगे, इसमें आपको फाई एल आई फाई के डायमेंशन पुट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं जो भी है डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहा हूँ। तो by using the dimension formula of L, the dimension formula of L is equals to dimension formula of phi and dimension formula of I. So we have to find out the dimension formula of L. So the phi, the value of phi we can put by using some known variable, right? किसी known variable से अपने पास, sorry, I, मैंने पीछे फॉर्मूला तो गलत नहीं लिख दिया है, phi is equals to Li, ठीक है, ओके, सही है। phi is equals to Li है, तो L डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ L is equals to अपने पास डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ phi अपॉन में डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ I, ठीक है, ये आ गया अपने पास। तो फाई का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे आप फ्लक्स का, तो फ्लक्स का आप कोई भी एक फॉर्मूला पुट कर सकते हैं जो आपको आता हो। तो फ्लक्स को हम लिख सकते हैं बी डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी ए डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए अपॉन में डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ आई, ठीक है। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी कितना हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी फिर अपने को नहीं पता, यदि पता है आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, और आपको नहीं पता तो आप कोई भी बी से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला पुट कर सकते हो, कोई भी फॉर्मूला, जैसे एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, एफ इज इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा, जो भी फॉर्मूला पुट करना चाहो जहाँ से लेके आना चाहो। तो मैं यहाँ पे बी का जो फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ वो क्यू वी बी साइन थीटा यूज कर रहा हूँ, या फिर आप आई बी एल साइन थीटा यूज कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ बी, राइट, क्यू वी बी साइन थीटा, बी की जगह क्या पुट कर रहे हैं हम, एफ इज इक्वल्स टू होता है एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा डायमेंशन लेस होता है तो साइन थीटा को यूज नहीं करेंगे, हमें आपको बी का डायमेंशन निकालना है। तो बी इज इक्वल्स टू अपने पास एफ अपॉन में क्या आ जाएगा, क्यू वी। तो बी की जगह हम पुट करेंगे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एफ, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए अपॉन में डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ क्यू, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वी और डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ आई। ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद जो आपको फाइनल रिजल्ट आना चाहिए वो आई थिंक, यदि इसमें कुछ गलत है तो बता देना मेरे को। एज फार एज आई एम रिमेम्बरिंग, एम एल टू समथिंग टी माइनस टू एंड ए माइनस टू, ठीक है। ये अपने पास क्या आएगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला आएगा किसका, सेल्फ इंडक्टेंस का। किसका आएगा अपने पास, ये सेल्फ इंडक्टेंस का। तो दिस व्हाट यू हैव टू डू इन द सेल्फ इंडक्टेंस। इसके एसआई यूनिट हेनरी है अपने पास, और फर्दर और कुछ इसमें रहता है तो यू कैन कमेंट इन मी इन द ग्रुप। नेक्स्ट अपने पास है म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन में बेसिकली क्या है कि अभी हमने जो किया, अभी वाला जो केस किया, इस वाले केस में हम क्या कर रहे हैं, इस वाले केस में एक कॉइल है उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और उसी करंट की वजह से उसी के अंदर, उसी कॉइल के अंदर अपने पास क्या इंड्यूस हो रहा था, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। लेकिन अब अपने पास क्या है, एक कॉइल है उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, उसके करंट फ्लो होने की वजह से किसी दूसरी कॉइल में क्या इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, राइट, ठीक है। म्यूचुअल मतलब दोनों आपस का एक दूसरे पे काम क्या करेगा, निर्भर करेगा, राइट, डिपेंड करेंगे एक दूसरे काम के ऊपर। तो उसके हिसाब से तो दोनों कॉइल कैसी भी रखी हो सकती है, कंडीशन मैं आपको बताता हूं। एक कॉइल ऐसे, दूसरी कॉइल इसके ऊपर भी लपेटी हो सकती है, एक कॉइल ऐसे इसके साथ रखी होती है, कोई भी कैसे भी। बस कंडीशन क्या है कि एक कॉइल जो है वो दूसरी कॉइल से लिंक होगी, और किसी न किसी तरीके से एक कॉइल का जो फ्लक्स है वो दूसरी कॉइल से लिंक होगा, राइट। तो जैसे मैं ये एक कॉइल बना रहा हूं कोई भी, ठीक है, फिर हम दूसरी कॉइल बना रहे हैं। दूसरी कॉइल मैं एग्जैक्टली इसके ऊपर सुपरमाउंट नहीं कर रहा हूं, मैं इसके पैरेलल में रख रहा हूं, ठीक है। ये अपने पास दूसरी कॉइल है, ठीक है। इस एक कॉइल में हमने लगा रखी है, बैटरी लगा रखी है। टैपिंग की यूज करना चाहो तो टैपिंग की यूज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। टैपिंग की आ गई अपने पास, सॉरी आई हैव टू चेंज द सिचुएशन, राइट। और इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। क्या लगा रखा है हमने, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, ठीक है। ये सिचुएशन है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो करवा रहे हैं, इसके अंदर कोई भी करंट इस डायरेक्शन में आई फ्लो करवाया, ठीक है। तो जैसे अपने पास करंट फ्लो होगा तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा इसमें, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स ये किसी और से लिंक करवा देते हैं कलर से, अपने को इजी रहेगा समझने में। तो लाइक यहाँ पे अपने पास फ्लक्स लिंक हो रहा है, और ये फ्लक्स क्या होगा, ये सारा फ्लक्स इससे लिंक होगा, जितना ही फ्लक्स होगा, राइट। ये ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इससे, और ये फ्लक्स इससे क्या होगा, लिंक होगा। जब ये फ्लक्स इससे लिंक हो करंट आई, तो इसके अंदर करंट भी क्या होगा, एक करंट इसके अंदर इसके अंदर एक करंट क्या होगा, इसके अंदर भी एक करंट इंड्यूस होगा। किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा वो डिपेंड करता है कि अपने पास फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फॉर इंस्टेंस मैं इस करंट की डायरेक्शन ले रहा हूँ, ये अपोजिट ले रहा हूँ पहले वाले केस के, राइट। किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा ये डिपेंड करेगा अपने पास कि पहले वाले केस में करंट जो भी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, पहले वाले केस में यदि करंट इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे वाले केस में अपने पास कुछ इस सिचुएशन में करंट इंड्यूस होगा कि वो उसका अपोज करे, ठीक है।
तो इसके अंदर क्या होगा, इस कोयल की वजह से इसके अंदर क्या इंड्यूस होगा अपने पास, ईएमएफ इंड्यूस होगा। कोई कोयल 1 है, दिस इज द कोयल 1 राइट, दिस इज 1 दिस इज 2, ठीक है। तो कोयल 1 की वजह से कोयल 2 में क्या इंड्यूस होगा अपने पास, ईएमएफ इंड्यूस होगा। कोयल 1 के कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम कंसिडर करेंगे अभी, ठीक है। जैसे अपने पास लेंथ होगी, तो फॉर एन आइडियल केस, फॉर एन बेसिक सिचुएशन वी कैन कंसीडर एल इज द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। दोनों की लेंथ हम क्या मान लेते हैं, दोनों की लेंथ हम सेम मान लेते हैं, ओके। तो लेट द लेंथ राइट, तो इस वाले की लेंथ जो है, इस वाले की लेंथ जो है वो एल है, और इस वाले की भी लेंथ जो है वो एल है। लेंथ में कोई चेंज नहीं है अपने पास। वेरिएबल मानना चाहो तो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला, पर यूनिट लेंथ निकालना है, लास्ट में जाके लेंथ की वैल्यू अपने को 1 ही पुट करनी है, राइट। नेक्स्ट अपने पास जैसे मान लेते हैं दोनों का रेडियस मान लेते हैं, क्योंकि एरिया की जरूरत पड़ेगी अपने को। तो इसका जो भी रेडियस है, कंडीशन वही है, द रेडियस ऑफ दिस गाय इज r1 राइट, एंड द रेडियस ऑफ दिस गाय इज r2, ठीक। कंडीशन वही है, दिस r1 एंड r2 आर मच स्मॉलर, दिस बोथ आर डिफरेंट, मच स्मॉलर देन दैट ऑफ l, ठीक है। l से बहुत छोटे हैं ये, ठीक है। कंडीशन अपने पास ये आ गई, एरिया अपने पास हम निकाल लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न आप डिफरेंट ले सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न आप अलग अलग यूज कर सकते हो। इफ देयर आर n1 नंबर ऑफ टर्न इन दिस गाय, देन लेट द n, दिस इज n2 सॉरी, n2 r2, ठीक है। देन द n2 इज द नंबर ऑफ n1 इज द नंबर ऑफ टर्न इन दिस गाय, राइट। 1 कोयल है, उसमें हमने 1 यूज कर लिया, यहां भी 1 आएगा, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन अपने पास गिवन है कि दो सोलेनॉइड है, ठीक है। उसमें टर्न है वो n1 n2 है, रेडियस उनका r1 r2 है, लेंथ उनकी दोनों की सेम है। और अभी आपने क्या करना है, किसी एक कोयल के अंदर करंट फ्लो करवाना है, कोई भी करंट i1 फ्लो करवाना है, कोई भी करंट i1 फ्लो करवाएंगे तो दूसरे में उससे क्या होगा, फ्लक्स लिंक होगा। ओके, तो हम करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वगैरह जो कुछ हो निकाल लेंगे। तो अब आगे बोलता है कि सबसे पहले हमने इसके अंदर करंट फ्लो करवाया, राइट। इसके अंदर कोई भी करंट हमने फ्लो करवाया i1, कितना करंट फ्लो करवाया हमने i1। जब करंट i1 इसके अंदर फ्लो करवाएंगे हम, तो क्या होगा, इसके अंदर करंट i1 फ्लो करवाएंगे तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगा, और मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स वो इससे पास होगा, राइट, ये होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद इस कॉइल इज B1 is the magnetic field produced in this guy, right? B1 is equals to mu naught, n is the number of turn, right? That is this the n1, right? n is the number of turn per unit length, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा अपने पास नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ पे। mu naught n2 n1 and I1 is the current which we are passing through this gun, right? N1 is the number of turn per unit length, number of turn per unit length, ठीक है, इन फर्स्ट गाय, राइट, इन फर्स्ट गाय, राइट। तो अभी अपने पास ये आ गया टोटल मैग्नेटिक। अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स अपने पास कितना लिंक होगा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस, देखो ये फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक हुआ। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी क्या इससे पास होंगे, इससे पास होंगे, तो इससे क्या होगा, वही फ्लक्स लिंक होगा। देन द फ्लक्स, ठीक है, जब फ्लक्स क्या होगा अपने पास, फ्लक्स लिंक्ड विद दिस गाय, राइट, विद द गाय 2 is the magnetic field of first one, is the magnetic field of first one and the area of second one, area of this guy, ठीक, राइट। जिसको आप A2 जो कुछ भी लिखना चाहो लिख लो, ठीक है। ये अपने पास फ्लक्स लिंक हुआ एक कॉइल से, क्योंकि एक की बात कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने इसमें, n2, एंड दिस इज द n2, राइट, n2 लिख लो, n2 लिख लो। तो कितना आ जाएगा अपने पास, phi2 इज फ्लक्स लिंक्ड विद दिस गाय, फ्लक्स लिंक्ड विद दिस गाय, फ्लक्स लिंक ड्यू टू दिस, इसका मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक हो रहा है। तो phi2 इज इक्वल टू अपने पास B1 की वैल्यू है म्यू नॉट n1 I1, B1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद A और n2 इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न, n2 अपने पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न इन दिस वन, तो क्या आ जाएगा अपने पास n2 स्मॉल n2 इंटू L, स्मॉल n2 इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इन सेकंड गाय, राइट, दिस वन। तो ये आ जाएगा n2, इस n2 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, स्मॉल n2 इंटू L, ठीक है, स्मॉल n2 इंटू L। तो अपने पास कितना आ जाएगा, टोटल रिलेशन जो भी आएगा यहाँ से, ये अपने पास म्यू नॉट n1 n2 I1 A L, L और यूनिट लेंथ के लिए पुट करना चाहो तो यूनिट लेंथ के फॉर यूनिट लेंथ द होल एक्सप्रेशन बिकम phi2 इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 I1 A n2 और L की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। यहाँ पे L इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए ये फ्लक्स लिंक हुआ। अब म्यूचुअल इंडक्शन में जैसे अपने पास सेल्फ इंडक्शन में कोफिशिएंट था, ऐसे म्यूचुअल इंडक्शन में कोफिशिएंट है, बोलता है फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब ये जो फाई है, फाई का मतलब यहाँ पे द फ्लक्स लिंक्ड विद सेकंड गाय,
फ्लक्स लिंक विद सेकंड गाय विल बी डायरेक्टली अपोज्ड टू करंट फ्लोइंग इन फर्स्ट गाय, राइट। पहले वाले दूसरे में यदि फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है, दूसरे वाले में फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है, तो अपने पास पहले में कितना करंट फ्लो हो रहा है, और यू कैन से phi1 इज प्रोपोर्शनल टू I2, ठीक है। ये अपने पास म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट निकालेंगे, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अपने पास यहाँ पे आता है phi इज इक्वल टू m I, ठीक है। phi की जगह 1 2 कुछ भी लिख सकते हो, और I की जगह 1 2 कुछ भी, यहाँ 1 होगा तो 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 1 होगा, राइट। और m अपने पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्या है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन? जो अपने पास पैरामीटर है, डिसाइड करेगा कि अपने पास कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा वो म्यूचुअल इंडक्शन। तो अपने पास यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्लक्स ये है इंपेरिकल एक्सपेरिमेंटल लॉ से, और ये फ्लक्स किससे, अपने पास मैथमेटिकल एनालिसिस से। दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट n1 n2 n1 n2 आ गया, I1 A इज इक्वल टू m I, यहाँ पे यदि 1 की बात करें तो यहाँ भी I1 आएगा, राइट, क्योंकि दिस इज द फ्लक्स इंड्यूस्ड टू सेकंड पासिंग इन 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज द फ्लक्स 2 विद 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, phi2 1 आ जाएगा। तो m1 आ गया, तो I1 से I1 गया, अपने पास क्या आ गया, म्यू नॉट n1 n2 A इज इक्वल टू, दिस इज द म्यूचुअल इंडक्शन पर यूनिट लेंथ, वी हैव ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू L ओवर हियर, राइट। तो अपने पास क्या आ गया, ये दिस इज अ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। बोलता है एक कोयल में जब अपने पास करंट फ्लो करेगा तो उसका फ्लक्स लिंक होगा दूसरी कोयल से। दूसरी कोयल उसको कितना, उसमें कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, लाइक दोनों नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करेगा, एरिया फ्लो सेक्शन पे डिपेंड करेगा, एरिया डिफरेंट है तो, ठीक है। तो अपने पास लाइक ये एरिया इसकी बात करें तो यहाँ पे एरिया इसका ही आएगा, राइट। फ्लक्स इसकी बात करें तो एरिया यहाँ आएगा, तो इसका एरिया यदि A2 कंसिडर करना चाहो तो A2 आ जाएगा, यहाँ पे एरिया A2, ठीक है। दिस द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, m की वैल्यू आई अपने पास। अगेन आप m के डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो। m का डायमेंशन फॉर्मूला भी मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, क्यों, पैरामीटर सारे सेम आ रहे हैं, म्यू नॉट n1 n2 इंटू A2, राइट। तो अपने पास यहाँ पे जो डायमेंशन फॉर्मूला वो ऑलमोस्ट क्या आएगा, सेम आएगा, बिकॉज द होल सिचुएशन डिपेंड अपॉन phi एंड I। तो द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ m इज ml2t माइनस 2 a माइनस 2, राइट। ये जो m है ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है, राइट। यहाँ पे ये मास है, इनको आप कैंसिल मत कर देना। So this is the enough. This is the completion of our chapter electromagnetic induction. ठीक है, we will start our next chapter in the next lecture. So I hope you will done this.